नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुरम् वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुतकेवलीभणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार ग्रंथादि आज हमारे सामने विराजमान है। इसमें आज से हमारी स्याद्वाद अधिकार पर चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। पेज नंबर है 728। 10वां अधिकार है। देखिए, जब भी कोई भी आचार्य ग्रंथ लिखते हैं तब प्रायः जिस पर टीका होती है तो टीकाकार उसके अधिकारों का विभाजन करते हैं, और कई बार खुद आचार्य भी करते हैं। लेकिन समयसार जी के साथ ऐसा है, कुंद आचार्य की जितनी भी टीका है उनका विभाजन उनके टीकाकारों ने किया है। जैसे कि 415 गाथाएँ हैं तो 1 से लेकर 68 गाथा तक उन्होंने जीवाजीव अधिकार बांटा। तो कुंद आचार्य ने नहीं बांटा। किन्होंने बांटा? अमृतचंद्र आचार्य देव ने, और फिर उसके बाद उसी के आधार से जयसेन आचार्य। जयसेन आचार्य को कहीं लगा कि अमृतचंद्र आचार्य देव के अभिप्राय से यहाँ पर अधिकार पूरा हुआ, तो उनने दूसरे हिसाब से भी उसको अधिकार बांट दिया। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ लो कि मान लीजिए 68 पर ख़त्म किया अमृतचंद्र आचार्य ने, तो मान लीजिए 65 पे ही पूरा कर दिया जयसेन आचार्य ने, तो उनने अपने हिसाब से गाथाओं को आगे पीछे किया। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि टीका वो लिख रहे हैं, तो अमृतचंद्र आचार्य की टीका देखी है उनने, लेकिन ये नहीं कर रहे कि अमृतचंद्र आचार्य की टीका को लेकर अपनी टीका लिख रहे हैं। वो बात भी लेंगे, और वो तो मूल गाथाएं से टीका करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्याद्वाद अधिकार लिखा जा रहा है, यहाँ पर गाथा तो एक भी नहीं है। किन की गाथा एक भी नहीं है? कुंद आचार्य ने जो प्राकृत में गाथाएं लिखी थी वे 415 पहले ही समाप्त हो गई हैं 9 अधिकारों में। 9वां अधिकार था सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें 415 गाथाएं अपनी पूरी हो गई थी। और कलश कितने हैं टोटल समयसार में? 278 278 कलश कितने हैं? 278। और गाथाएं कितनी हैं? 415। कौन सी टीका में 415 गाथाएं हैं? आत्मख्याति अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो लिखी है उसमें। और जयसेन आचार्य की टीका में कितनी गाथाएं हैं? उनके में अलग अलग गाथाएं हैं दोनों में। ग्रंथ एक ही है समयसार, लेकिन इनको जो ग्रंथ मिला उस समय ताड़पत्र जो मिलते थे ना, तो अमृतचंद्र आचार्य को जितना मिला उतनी 415 गाथाओं का मिला। फिर कुछ 300 साल बाद जयसेन आचार्य हुए, तो उनको जो ताड़पत्र मिले, प्रति मिली, उसमें कुछ गाथाएं बढ़ गई। अब बढ़ गई थी, हो सकता है मिलाई हो, अथवा अमृतचंद्र आचार्य को जो मिली हो उसमें भी कम, दोनों बातें हो सकती हैं इस प्रकार। तो ये जो मिली उसमें 439 गाथाएं, इतनी गाथाएं उसमें हैं। और कलश कितने हैं? तो कलश एक तो पहली बात 278 बताए, और तात्पर्य वृत्ति में कितने कलश हैं? दूसरी टीका में। तो दूसरी टीका में कलश ही नहीं है, क्योंकि उनने वैसी टीका ही नहीं लिखी। अमृतचंद्र आचार्य ने गद्य और पद्य दोनों में टीका लिखी, और जयसेन आचार्य ने केवल गद्य में टीका लिखी, उन्हें कलश नहीं लिखी। तो अब जो स्याद्वाद अधिकार आ रहा है ये 247वां कलश में सबसे पहला है, और ये कहाँ तक जाएगा? 278 तक। तो इस प्रकार इसमें कितने कलश हो गए? 32 कलश हो गए। तो 32 कलश और बीच में जो उनका गद्य आएगा वो, इतना मिलाकर स्याद्वाद अधिकार है। आप लोग पीछे आएंगे तो जयसेन आचार्य ने भी स्याद्वाद अधिकार लिखा हुआ है, पेज नंबर 761। अभी पेज नंबर है अपना 728, तो 728 से लेकर 760 है ना, इतने पेज हो गए अपने अमृतचंद्र देव ने इतने लिखे हैं। तो ये अपने लगभग 43 पेज हो गए, इतने लिखे अमृतचंद्र देव ने।
43 हो गए, 33 हो गए, ठीक है। और इसके बाद फिर तात्पर्य वृत्ति में भी अथ स्याद्वाद अधिकार, इसमें भी स्याद्वाद अधिकार है। देखो कितने पेज का है, 4 पेज में हो गया, ठीक है। और वास्तव में अभी अपने को लग रहा है 4 पेज का है, यदि देखेंगे तो केवल ये 2 पेज का, क्योंकि बाकी के 2 पेज में उनने ग्रंथ की समाप्ति की है। अपना वो लिखा है कि कुंद कुंद आचार्य देव ने ग्रंथ लिखा, हमने टीका लिखी उस पर, और जो इसको पढ़ेगा वो प्रभाव ना करेगा, आदि आदि बात है। तो 2 पेजों में वह है। तो कहने का मतलब केवल 2 पेज में लिख दिया है किन्होंने, जयसेन आचार्य ने। यह क्यों लिख दिया? एक तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि जयसेन आचार्य ने आचार्य अमृतचंद्र की आत्मघाती टीका को देखा और फिर थोड़ा सा अपना स्याद्वाद अधिकार लिखा। हो सकता है अमृतचंद्र आचार्य ना लिखते तो जयसेन आचार्य भी ना लिखते, ऐसा हो जाता। तो इन्होंने संक्षेप में क्यों लिखा कि जो बात उन्होंने बोली है उसको इन्होंने एक एक लाइन में बोल दिया। अमृतचंद्र आचार्य ने उसी बात को विस्तार में बोला और जयसेन आचार्य ने उसके मुख्य बिंदु समझ लीजिए नोट्स बनाकर हमारे सामने रख दिया। तो यह इतना सा उनका कार्य हुआ। और फिर इसके बाद अंतिम पेज निकालो आप, बिल्कुल ये वाला 4था पेज इसी का 764। इसमें देखो क्या लिख रहे हैं, देखो स्याद्वाद अधिकार नहीं है ये क्या है, शुरू से ही पढ़ता हूँ। सुगमता से तत्व बोध हो जाए, मिल गया, सुगमता से तत्व बोध हो जाए, इस प्रयोजन से यहाँ इस ग्रंथ में प्रचुरता से पदों की संधि नहीं की गई है। आपको मैं रोज बताता रहता हूँ कि अमृतचंद्र आचार्य देव की संस्कृत थोड़ी कैसी है, क्लिष्ट होती है, और जयसेन आचार्य की संस्कृत बहुत सरल है, यानी उसको कोई सामान्य ज्ञाता भी पढ़े तो समझ में आती है। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि हमने सब, वो खुद ही लिख रहे हैं कि हमने संधि बहुत ज़्यादा नहीं की, और क्या लिख रहे हैं, वाक्य भी भिन्न भिन्न रखे हैं। देखो किसी भी भाषा को सीखना हो ना तो छोटे छोटे वाक्य बनाओ पहले, इसलिए इन्हें वाक्य भी छोटे छोटे रखे हैं। इसी कारण से यदि लिंग, वचन, क्रिया, कारक, संधि, समास, विशेष, विशेषण, वाक्य समाप्ति, ये सब बातें होती संस्कृत में, आदि में कोई दोष रह गया हो तो विवेकी जनों को वह दोष ग्रहण नहीं करना चाहिए। भाषा में कोई भूल हो गई हो तो ज्ञानी जन क्या करें, उसको दोष ही ना गिनें, उससे उसको नजरअंदाज करें। और शुद्धात्मा आदि तत्वों के प्रतिपादन के विषय में यदि अज्ञान से किंचित विस्मृत हुआ हो तो क्षमा कर देना चाहिए। मतलब संस्कृत की गलती हुई हो तो क्षमा मांगी नहीं उन्होंने, क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ पर प्रयोजन ये था ही नहीं। भाषा क्या होती है, भाषा साध्य नहीं होती, भाषा साधन होती है। क्या बोला फिर से, भाषा साध्य नहीं होती, भाषा साधन होती है। बोलो क्या अंतर हो गया? साध्य मतलब क्या होता है, जो हमारा टारगेट है वो होता है साध्य। तो भाषा सीखना अपना टारगेट नहीं था, भाषा तो क्या था, साधन। साधन यानी माध्यम था कि यदि आपको बात समझानी है तो कौन सी भाषा में समझाएं, तो कोई भाषा तो जरूरी लगेगी ना। वो भाषा है संस्कृत इनकी, उस समय चलती थी, आज हिंदी में है। 300 साल पहले ढूंढा रही थी तो जयचंद जी छावड़ा लिख गए, और आज हमको वो भी थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है तो ज्ञानी जनों ने क्या कर दिया, उसका भी हिंदी अनुवाद कर दिया जो आज चलती है। तो ये बोल रहे हैं कि भाषा पर मत जाइए, अपने को तो यदि कोई विषय में प्रतिपादन में भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। यहाँ पर इतनी भूल अपनी वो मांग रहे हैं, और फिर भी कोई गलती भी नहीं होगी, फिर भी नहीं लिखते हैं कई बार, आचार्य भी लिखते हैं कि हाँ, फिर भी वो क्षमा मांगने की मतलब विनय रखते हैं, इतनी उनकी महानता है। हाँ, और भी हम कल आपको कलेक्शन करके जितना ख्याल में आएगा तो बता सकती है कि इस ग्रंथ में आचार्य देवों ने भी क्षमा मांगी है। ऐसा पंडितों का तो ख्याल है हमें, कई बार ऐसा होता रहता है। देखो ऊपर भी लिखा ना, जो ये कलश आ रहे हैं ना हाईलाइट में, इसके ऊपर तदपि क्षमितव्यम इति, यानी क्षमा कर देना आप हमें, ऐसा यहाँ पर ये बोल रहे हैं। बात हो गई। अमृतचंद्र आचार्य देव क्षमा नहीं मांग रहे, वो बोल रहे हैं हमने किया ही नहीं है, हमने करता नहीं है तो भूल भी नहीं करेंगे तो हम उसके भोक्ता भी नहीं होंगे। वो क्या लिख रहे थे, 278वां कलश 758 पेज नंबर
758 पेज नंबर पर 278वां अंतिम कलश। यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र की टीका पूरी हो रही है। बाकी जो 2 पेज बचे हैं वो तो प्रशस्ति लिखी है किन्होंने, जयचंद जी छाबड़ा ने। जयचंद जी छाबड़ा ने जो भावार्थ लिखा है ना, वो तात्पर्य वृत्ति का नहीं लिखा। किनका लिखा है? आत्मख्याति जी का। आत्मख्याति अर्थात अमृतचंद आचार्य की टीका की इन्होंने भावार्थ लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखो 278 कलश की हिंदी पढ़ के बताते हैं। जिनने अपनी शक्ति से वस्तु तत्व को भली भांति कहा है ऐसे शब्द, शब्दों का विशेषण बता रहे हैं। क्या शब्दों का विशेषण है? कि जिन्होंने अपनी शक्ति से वस्तु तत्व को कहा है, यानी हमने नहीं कहा, किन्होंने कहा? शब्दों ने कहा है। कि शब्दों ने अपनी शक्ति से, हमने कुछ नहीं किया, शब्दों ने इस समय की व्याख्या अर्थात आत्म वस्तु के व्याख्यान अथवा समय प्राभृत की टीका मतलब आत्मख्याति की है। कुल मिलाकर इतने में उन्होंने ये बोला कि इन शब्दों ने अपनी ही शक्ति से इस ग्रंथ को किया है ना। और स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र सूरी का इसमें कुछ भी कर्तव्य अर्थात कार्य नहीं है ना। अमृतचंद्र आचार्य का इसमें कोई भी कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य यानी करने योग्य कार्य, कर्तव्य तो एकमात्र क्या है? स्वरूप गुप्त होना। और जो अमृतचंद्र स्वरूप गुप्त है यानी आत्मानुभूति कर रहे हैं, उन अमृतचंद्र का कुछ नहीं है। लेकिन जो व्यवहार में बाहर आकर लिख रहे हैं वे तो लिख रहे हैं, तो हाँ व्यवहार में कह सकते हैं कि लिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ भी शब्द अपने आप तत्समय की योग्यता है, काल प्रत्याशक्ति जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर हमने हाथ चलाया और वहाँ शब्द लिख गए, तो काल प्रत्याशक्ति हो गई। मतलब हमारे हाथ चलाने का काल भी वही था और शब्दों के लिखने का काल भी वही था, तो हमें लगा हमने कर दिया। जीव को विकल्प आया कि मैं आत्मख्याति लिखूं, अमृतचंद्राचार्य जीव थे ना, नाम तो उनका शरीर का था, तो तत्संबंधी जीव को विकल्प आया कि मैं क्या करूं, आत्मख्याति लिखूं। और तभी निमित्त नैमित्तिक संबंध से प्राप्त शरीर का हाथ उठा और वहां पर टंगोत्कीर्ण करने लगे वे, तो क्या हो गया कि मैंने करा ग्रंथ, लेकिन मैंने नहीं किया। विकल्प कदाचित कर सकते हैं और वह अपने आप हो गया। टोडरमल जी तक यहाँ लिखते हैं, फिर तो ये तो अमृतचंद्र आचार्य हैं। टोडरमल जी क्या लिखते हैं अपने उसमें सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में लिखते हैं कि भाई ज्ञान राग तो मेरो मिल्यो और लिखनो करनो तनु को भयो, यानी मेरा तो क्या है इस ग्रंथ में। गोमट सार की टीका लिखी, क्या बोल रहे हैं? ज्ञान और राग तो मेरा है, कि भाई मेरे को थोड़ा राग आया कि लोगों को संस्कृत नहीं आती तो ढूंढारी में लिखते हैं, तो राग मिला और राग आया तभी तो लिखा, और ज्ञान तो था ही तभी तो लिख रहे। तो ज्ञान राग तो किसका है? मेरा है, इस जीव का है। और लिखनो करनो तनु को भयो, यानी लिखना हुआ करना हुआ ये सब किसका हुआ? तनु को हुआ। और कागज मसी अक्षर आदि जो भी है ये सब किए हुए अर्थ प्रकाशन हार हुए, तो कागज हुए मसी अक्षर ये सब क्या है? पुद्गल के खेल है, उसके अगला ही है ये सब है पुद्गल के खेल, या मैं नहीं हमारो में। ये प्रसिद्ध पंक्ति है, ये वहाँ की है, इतना बता रहे हैं। तो वो बोल रहे ये सब ग्रंथ हमने नहीं लिखे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन को तो ये देखना था अभी हाल कि स्याद्वद अधिकार दोनों आचार्यों ने लिखा हुआ है, जिसमें अमृतचंद्र आचार्य ने अच्छे विस्तार से लिखा है और जयसेन आचार्य ने संक्षेप में उसको लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो पेज दोनों यहाँ पर देखेंगे, दोनों पेजों को खुला रखेंगे। हाँ, दोनों 761 और 728, यानी दोनों अधिकार जहाँ शुरू हो रहे हैं दोनों आचार्यों के। देखिए दोनों स्याद्वद अधिकार की शुरुआत, एक तात्पर्य वृत्ति के और एक आत्मख्याति जी। देखिए दोनों का जो मंगलाचरण है वह एक ही है, 761 और 728, ठीक है। चलिए पहले एक छेपक लगा दीजिए वहाँ पर, पहले एक देखते हैं आत्मख्याति का मंगला, इसमें जो कलश दिया है वह देखते हैं। पढ़ता हूँ मैं यहाँ से, आप लोग दोहराइए। अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम, अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थितिः, वस्तु तत्व व्यवस्थितिः उपायोपेय भावश्च, उपायोपेय भावश्च मनाग्भूयोऽपि चिन्तये, मनाग्भूयोऽपि चिन्तये मनाग्भूयोऽपि चिन्त्यते, मनाग्भूयोऽपि चिन्त्यते। देखो क्या बोल रहे हैं, अत्र, अत्र यानी अब, यहाँ। ग्रंथ पूरा हो गया, अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं भैया, स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम, स्याद्वाद की शुद्धि के लिए
चिंत्यते, अंतिम पद देखो क्या है, चिंत्यते, चिंतते यानी विचार करते हैं। क्या करते हैं, किसका विचार करते हैं, स्यादवाद की शुद्धि के लिए विचार करते हैं। क्या बोल रहे हैं, स्यादवाद शुद्ध्यर्थम, नीचे देख लीजिए हिंदी में आप लोग, स्यादवाद की शुद्धि के लिए लिखा है। अब ये बोल रहे हैं कि स्यादवाद की शुद्धि के लिए अपन क्या करेंगे, चिंतन करेंगे यानी विचार करेंगे। ठीक है, तो स्यादवाद की शुद्धि करनी होगी, तभी तो बोल रहे हैं कि स्यादवाद की शुद्धि करते हैं। तो किसी भी चीज को शुद्ध करना है तो वह चीज पहले अशुद्ध होनी चाहिए, तब तो शुद्ध करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, स्यादवाद अशुद्ध है क्या, बताओ। अमृतचंद आचार्य देव बोल रहे हैं, अपने सामने लिखा है, वो पीछे वाला, यहाँ पर देख लीजिए कि स्यादवाद की शुद्धि के लिए अपन क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। तो क्या स्यादवाद अशुद्ध है, प्रश्न ये है, बताओ। स्यादवाद अशुद्ध है क्या, तो यहाँ क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि अपन स्यादवाद की शुद्धि के लिए विचार करेंगे, अपनी बुद्धि में जो स्यादवाद की बुद्धि मान्यता गलत है वो सुधार, ये बात ठीक है। क्या बोला, चिंतन कर रहे हैं ना, तो चिंतन करेंगे तो कहाँ करेंगे, अपनी बुद्धि में, अपनी बुद्धि में चिंतन करेंगे, वही शुद्धि करेंगे। तो गलती कहाँ पर हो रही होगी, स्वयं के इसमें भूल हो रही होगी, इसलिए बोल रहे हैं कि स्यादवाद की शुद्धि के लिए विचार करते हैं। मतलब वस्तु स्वरूप भी सही है, ग्रंथ में भी आचार्यों ने सही लिखा है, लेकिन हमारी मति में वह अव्यवस्थित हो सकता है, इसलिए हम अपनी मति में स्यादवाद की शुद्धि के लिए क्या करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, पहली बात क्या बोली, स्यादवाद की शुद्धि करेंगे। दूसरा बोला वस्तु तत्व व्यवस्थिति, वस्तु तत्व की जो व्यवस्था है उसका भी विचार करेंगे। पहला क्या बोला, स्यादवाद की शुद्धि के लिए विचार करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोला, वस्तु तत्व की जो व्यवस्था है उसका विचार करेंगे। तो यहाँ पर वस्तु तत्व की व्यवस्था कैसे आ गई, देखिए अनेकांत जो है वह केवल जीव तत्व पर नहीं लगता है, जितने भी क्षय द्रव्य हैं और अनंत द्रव्य हैं संख्या अपेक्षा सभी अनेकांत स्वरूप हैं, केवल जीव द्रव्य तो है नहीं। लेकिन फिर भी समय सार में कौन से द्रव्य की चर्चा है, जीव द्रव्य की, आत्म तत्व की चर्चा है। तो इसमें आत्म तत्व की चर्चा होते हुए जीव को क्या है, एकांत हो जाता है। देखो मिथ्या ज्ञान किसका हो सकता है, जिसके पास ज्ञान हो सकता है। अब 5 द्रव्यों के पास तो ज्ञान ही नहीं है, तो उनको मिथ्या ज्ञान कैसे होगा, तो समझाया भी किसे जाएगा, जीव को समझाया जाएगा। तो यहाँ जीव को पूरे ग्रंथ में क्या बोला है, जीव ज्ञान मात्र है। किसी भी अधिकार की समाप्ति पर जाओ तो बोलेंगे इस प्रकार जीव ज्ञान मात्र सिद्ध हुआ, कर्ता कर्म से रहित हो गया, भोक्ता भोगे से रहित हो गया, आदि आदि बात करेंगे। हर अधिकार की शुरुआत में ज्ञान ही को नमस्कार करेंगे, आत्मा को नहीं, ज्ञान ज्योति को। आत्मख्याति का मंगलाचरण भी हम रोज बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, नमा समय साराय, तो वहाँ भी समय सार का मतलब आत्मा है। तो स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे, यहाँ आत्मा को नमस्कार किया। तो अमृतचंद आचार्य किन्हीं तीर्थंकर को नमस्कार नहीं करते, शुद्ध आत्मा को ही नमस्कार करते हैं। क्यों, ये पहले ही दिन बताया था कि भाई अरहंत हो, सिद्ध हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, सब क्या है, आत्मा की अवस्थाएं हैं और आत्मा ही शरण है, इसलिए आत्मा को नमस्कार करते हैं। तो सभी परमेष्ठी उसमें आ जाते हैं, ऐसी बात है। तो शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे तो वहाँ पर परमेष्ठियों को नमस्कार नहीं किया है। तो इसीलिए जीव को ये भ्रम हो जाता है कि जीव तो कैसा है, ज्ञान मात्र है, और जीव एकांती हो जाता है। तो उसे समझाते हैं कि भले ही जीव ज्ञान मात्र हो, लेकिन ज्ञान मात्र होते हुए भी वह अनेकांत स्वरूप है, नित्य भी है और अनित्य भी है, तत् भी है और अतत् भी है, एक भी है और अनेक भी है, सत भी है असत भी है, ऐसे करके इस अधिकार में समझाने वाले हैं। ठीक हो गई बात। तो इसलिए स्यादवाद की शुद्धि कैसे हो पाएगी कि कोई जीव वस्तु समझ लेगा, वस्तु समझ लेगा मतलब वस्तु का स्यादवाद समझ लेगा, अनेकांतात्मक समझ लेगा, तब समझ लेगा तो स्यादवाद अपने आप समझ जाएगा। इसलिए वस्तु तत्व की व्यवस्था से स्यादवाद की शुद्धि अपन करेंगे अपनी मति में। और क्या करेंगे, देखो इसमें 2 अधिकारों में 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले तो हमें वस्तु तत्व की व्यवस्था से स्यादवाद की शुद्धि होगी, पहली बात। फिर दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं, उपायोपेय भावश्च, यानी उपाय उपेय भावः, उपाय उपेय भाव की चर्चा करेंगे। अभी उपाय उपेय भाव क्या होता है, क्या होता है उपाय मतलब क्या होता है, आप लोग बताओ। उपाय तरीका है ना, उपाय मतलब रास्ता, मार्ग। तो उपाय मतलब होता है मार्ग, और उपेय मतलब उपेय मतलब प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप क्या बोल रहे हैं, उपेय मतलब जहाँ जाना है, ये जो हमारा लक्ष्य है वो।
तो मार्ग क्या होता है? उपाय। और जो हमें गंतव्य है, प्राप्त करना है, वो क्या है? उपेय है। तो इसलिए हमारा मार्ग कौन सा है? मोक्ष मार्ग। रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग हमारा क्या है? उपाय है। और उपेय क्या है? मोक्ष। ठीक है, तो उपाय और उपेय क्लियर है। अब बताओ कि रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, उपाय है। ये तीनों को यहाँ पर ज्ञान मात्र बताया पूरे ग्रंथ में। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ बोलेंगे कि ज्ञान का दर्शन, ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का चारित्र। आत्मा का दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं बोलते, आत्मा का भी बोलेंगे, लेकिन अभी बता ही रहे हैं जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, तो वहाँ पे ज्ञान भी लगा लेना। तो इसलिए बोलते हैं कि ज्ञान का ही दर्शन करो, ज्ञान का ही ज्ञान करो और ज्ञान का ही चारित्र करो। तो ये हो गया अपना उपाय। और उपेय क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष भी कैसा है? ज्ञान ही स्वरूप है। तो मोक्ष भी ज्ञान स्वरूप है और मोक्ष मार्ग भी ज्ञान स्वरूप है। उपेय हमारा ज्ञान स्वरूप है और उपाय भी हमारा ज्ञान स्वरूप है। तो यहाँ ये सिद्ध करेंगे कि ज्ञान तो एक ही है, वो है ज्ञान वही होकर उपाय भी हो जाता है और वही ज्ञान उपेय भी हो जाता है। क्या बोला? वही ज्ञान क्या है? उपाय है। ज्ञान पर काम करेंगे हम तो हमारा मोक्ष मार्ग बढ़ता जाएगा, और पूरा काम हो जाएगा तो उपाय उपेय हो जाएगा, मोक्ष मार्ग मोक्ष प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए उपाय और उपेय क्या है? दोनों का दोनों ज्ञान ही है। ठीक है, तो यहाँ ये सिद्ध करेंगे कि ज्ञान एक होते हुए भी उपाय भी है और उपेय भी है, तो एक होते हुए वह दो है, ऐसी बात करेंगे। यह स्याद्वाद है। उपाय उपेय भावश्च, इतनी बात यहाँ पर आएगी। ये इन्होंने पहले ही मंगलाचरण में बता दिया कि हम इतनी बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इतनी बात करने वाले हैं, अंतिम पद में क्या बोल रहे हैं? मनाग भूयोपि चिंत्यते। चिंत्यते यानी बता ही दिया कि विचार करते हैं। अब मनाग भूयोपि क्या बोल रहे हैं? मनाग अलग कर दो, भूयोपि। भूयोपि यानी भूय मतलब हो गया, और अपि यानी फिर भी। आचार्य हमने चंद्रदेव ने इतना सारा बता दिया, देखो कितना सारा ग्रंथ हो गया, थोड़ा ही सा बाकी है, इतना सारा हो गया। तो भूयोपि यानी हमने तो बहुत सारा समझा दिया आपको। भूयो, भूय यानी हो गया, और अपि यानी होने पर भी। मनाक, मनाक यानी थोड़ा सा, बोलते तनक मनक, तो लगता है मनक यहीं से आया होगा कि मनाक। तो मनाक यानी होता है थोड़ा सा, और भूयोपि यानी होने पर भी, इतना सारा होने पर भी, समझाने पर भी। मनाक चिंत्यते, थोड़ा सा और विचार करते हैं। यहाँ वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि 415 गाथाएं हो गई, 246 कलश हो गए, और अमृतचंदाचार्य की टीका, जयसेनाचार्य की टीका, जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ, इतना सारा इसमें हो गया। तो इतना तो हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और मुखवास जिसे कहते। देखो यदि भाई पचेगा नहीं भोजन तो फिर क्या होगा? भोजन खराब हो जाएगा पेट। तो वैसे इतना सारा समझाया, लेकिन जीव यदि एकांत ग्रहण कर लेगा तो फिर ऐसा उसे पचा नहीं, क्योंकि पचना कब कहलाएगा? जब जीव अनेकांत को ग्रहण करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये पचाने के लिए बोल रहे हैं कि आपने सब समझ लिया, अब बस फाइनल क्या करना है? एक बार समझना है, स्याद्वाद से इसको सिद्ध करना है। इतनी बात यहाँ पर है। तो समझ में आ गया पूरा कलश यह वाला? ये मनीष जी ने भी हुआ बनी दी कल के जितनी भी पक्षपाती हुए हैं, हाँ, तो पढ़ के हुए हैं। हाँ, ये और बिना पढ़े का पढ़ा है जितना करे ये लोग व्यवहारवासी और निश्चयवासी जो सब ग्रंथों से भाई हैं, ग्रंथों से। ये नहीं कह रहे कि ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं लिया तो ये इसलिए आचार्य देवों को बहुत भय है। मतलब वक्ता को भी एक भय रखना चाहिए जनाज्ञा भंग होने का, श्रोता को नहीं रखना चाहिए। क्या भाई टोडरमल जी ने लिख दिया कि वक्ता को जनाज्ञा भंग करने का भय होना चाहिए, क्योंकि वह भंग करेगा तो जितने जीव नीचे बैठे वो सब जाएंगे। लेकिन श्रोता को क्या चाहिए? उससे कोई दूसरा भंग नहीं होगा, लेकिन वो खुद तो होगा। इसलिए अपने को भी अपन भटक ना जाए। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव बार बार समझा रहे हैं कि अपन ज्ञान मात्र होते हुए भी अनंत धर्मात्मक हैं। तो इसलिए इनको पढ़ के ये एकांती हुए जो आपने बात बोली तो सही है, लेकिन फिर भी वह अज्ञान के कारण हुए। व्यक्ति दो जगह से पढ़ता है। कहाँ से पढ़ता है? जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते कई बार क्या होता है कि मान लीजिए अपन को कोई कलश याद है। क्या याद है? कोई लाइन अपने को याद है। अब समझ लो वही की वही लाइन आ गई, तो आधी लाइन तो वही थी और उसके बाद दूसरी बात थी। तो अपन पढ़ते पढ़ते जो हमें याद होता है वही पढ़ देते हैं। क्या बोला? जो हमें याद होता है ना हम वही बोल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अपना ध्यान है ही नहीं पूरा यहाँ पर। हम कहाँ से पढ़ते हैं? थोड़ा तो यहाँ से पढ़ते हैं और आधा यहाँ से पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बोला? अभी आप लोग का ध्यान ही नहीं है, आवाज़ पीछे हो रही थी तो आप लोग वहाँ चले गए। क्या बोला? मान लीजिए एक कलश है जिसकी शुरुआत के 2-3 शब्द वही हैं जो आपको याद है,
अब दूसरा कलच आया, उसके शुरू के 2-3 शब्द वही है, फिर बदल गया वो, और लय भी वही है, तो आप उसको गाने लगे, तो गाते गाते जहाँ से शब्द बदला, जो हमें याद है हम वही बोल देते हैं वहाँ से, तो फिर नहीं, अरे हाँ तो अलग लिखा है, तो फिर अपन सीधे करते हैं। क्यों करते हैं? फुल फोकस होता तो पहली बार में यहीं का निकलता है, क्योंकि अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ ही नहीं रहे थे। कहाँ से पढ़ रहे थे? टेप रिकॉर्डर जो चालू है अंदर, वहाँ से पढ़ रहे थे। तो इसीलिए अपना अज्ञान जो मिश्रित करते हैं उससे एकांत खड़े होते हैं। यह तो अपन ने उच्चारण की बात बताई। ऐसे ही सब जीव क्या करते हैं, सबका अपना अपना एक पक्ष होता है। कोई जीव शुद्धात्मा करता रहेगा, कोई जीव कोई एक बात करता रहेगा, तो उसी लाइन को पढ़कर कोई अलग अर्थ निकाल लेता है, कोई अलग अर्थ निकाल लेता है। बात समझ में आ रही? ऐसी बात यहाँ पर है, सबको अपना अपना मत पोषित करना है, किसी को यहाँ से नहीं पढ़ना है, ऐसा है। सबको अपनी मति व्यवस्थित करना है, इसलिए मति व्यवस्थित करनी है कि भाई आप अपने को अपनी मति के हिसाब से यहाँ मत लगाओ, यहाँ जो लिखा है वहाँ का यहाँ पेस्ट करो, यहाँ का यहाँ मत करो। हाँ, है ना, अपना क्लियर करके बैठो और यहाँ पर टाइप करते जाओ जो यहाँ लिखा है, कॉपी पेस्ट, ना कि यहाँ का कॉपी और यहाँ पेस्ट, क्योंकि यहाँ नहीं बदलने वाला, ये मार्ग तो एक ही, ठीक है। सबसे पहले क्या लाइन लिख रहे हैं अमृतचंद्र देव, देखो लोग ये जो अपन ने अभी बात की ना कि यहाँ जो लिखा है वो सही है, पहली लाइन क्या लिख रहे हैं आप लोग के लिए हिंदी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इस साइड आ जाइए 729 पेज पर, जो अमृतचंद आचार्य ने संस्कृत में लिखा है ना उसका अनुवाद इस साइड हुआ है, वो नीचे तो उसको संपादक लोगों ने समझाने के लिए अपनी तरफ से लिखा है। देखिए, स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला अरिहंत सर्वज्ञ का एक अस्खलित शासन है। देखो क्या बोल रहे हैं, स्यादवाद अरिहंत देव का कैसा है, अस्खलित शासन है। अस्खलित मतलब क्या होता है, निर्बाध। स्खलन मतलब क्या होता है, गिर जाना, चूक जाना। जैसे किसी का पैर खिसक गया ना चलते चलते, तो क्या हो गया, पैर स्खलन हो गया, तो गलती हो गई, चूक से गिर गए, जानबूझ के कोई नहीं गिरा। ये भूल होना क्या कहलाता है, स्खलन कहलाता है। और सर्वज्ञ देव का शासन कैसा है, अस्खलित शासन है। अस्खलित यानी जिसमें किंचित भी भूल नहीं है। तो इसीलिए कि भाई कोई भी जीव पढ़ने गया तो उसको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर स्खलन होने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपनी एक और आधी 1.5 अकल यहाँ पर नहीं लगाए हम। इतनी बात यहाँ बोल रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ ना लगाए। संस्कृत में देखो ना कितना बढ़िया, स्यादवादो ही समस्त वस्तु तत्व साधकम एकम अस्खलितम शासनम अर्हत सर्वज्ञस्य। अर्हत हैं और सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानते हैं, और अर्हत है यानी हमें उपदेश दिया हुआ है। अर्हत सर्वज्ञ, आप्त। आप्त किसे कहते हैं, यो यत्र अवंचकः स तत्र आप्तः, यानी जो जहां पर अचूक होवे उसे आप्त कहते हैं। जो जहां पर अचूक हो, जैसे कोई बोलते ना ये काम हमसे करवा लो, हम इसमें परफेक्ट हैं, तो कहने का मतलब है वह उस कार्य संबंधी आप्त है कि कुछ भी पूछना हो तो इनसे पूछना, इस कार्य संबंधी डिपार्टमेंट देते ना ऐसे, ये आप्त है। लेकिन सर्वज्ञ देव ऐसे हैं कि जिनको पूरी दुनिया के आप्त हैं, यानी कोई भी जानकारी आप पूछो उनको सब ख्याल में है, तो वे पूरे डिपार्टमेंट के आप्त हैं। लेकिन फिर भी अपने को क्या चाहिए, स्यादवाद की सिद्धि करनी है। इसलिए बोल रहे हैं कि सर्वज्ञ देव का शासन कैसा है, अस्खलित शासन है। और यदि कोई कहे कि आपने तो अपने मन से बनाया है, तो देखिए गप्पे मारने की भी एक हद होती है। कोई कितनी भी गप्पे मारेगा ना, अलग से समझ में आएगा कि बातें कर रहा है कि वस्तु स्थिति बता रहा है। आप लोग अन्य जो ग्रंथ हैं, आप लोगों ने उनकी कहानी कभी ना कभी सुनी होगी कि भैया यहाँ पर उनको उनके प्रति राग आ गया। जैसे उस दिन एक दिन रतन साहबाचार्य बता रहे थे ना कि ब्रह्मा जी को क्या हो गया, राग भाव आ गया, तो उन्होंने 4 मुख बना लिए। कैसे बना लिए कि सामने एक देवांगना नृत्य करने लगी तो उनको सामने करने लगी तो वो देखने लगे, ध्यान कर रहे थे। बाजू में करने लगी तो एक और मुख बना लिया, पीछे करने लगी तो एक और बना लिया, यहाँ करने लगी तो एक और बना लिया। ये सब बातें कैसी लगती हैं, अलग से ही लगती है कि आप बना के बोल रहे हो। और आगे आगे चलते जाओ तो भाई अब उसमें देखो कि एक व्यक्ति है और उनके बानर जैसे मुंह निकले हुए हैं। ये क्या स्पष्ट लगता है, आज ऐसा व्यक्ति दिखता है क्या आपको जो भाषा भी बस स्पष्ट बोलता हो और मुंह भी उसका ऐसा हो, स्पष्ट है ना। फिर कोई इतनी जंप छलांगे भी लगाता हो, ऐसी सब बातें हैं क्या, नहीं है। ये तो स्पष्ट ही पता चलता है कि ये है गप्पे, वास्तव में स्वरूप ये है गप्पों का, है ना। और यहाँ जो बातें हैं यहाँ उन सबको अवकाश नहीं है। आप देखेंगे 148 प्रकृतियां गिना दी, 3 लोग का स्वरूप बता दिया, बराबर पॉइंट टू पॉइंट नाप कर बताया कि 3 लोग है तो इतना है, एक राजू है तो इतना है। ये सब बातें एक दिन की नहीं है कि कोई व्यक्ति बैठा चलो अब मैं ग्रंथ बनाता हूँ अपना पंथ चलाने के लिए और उसमें अपने मन से लिख देता हूँ।
ये सब बातें कोई व्यक्ति विचार ही नहीं कर सकता। और विचार क्या कर सकता है कि एक आदमी होगा जो बंदर जैसा दिखता होगा। तो अब ये कल्पनाएं लगती हैं अपने को, क्यों? क्योंकि जो क्षयोपशमधारी है ना, उसकी बुद्धि यहीं तक दौड़ती है। कहाँ तक दौड़ती है कि आदमी को बंदर बना दे, बंदर को भालू बना दे, बस इतनी बुद्धि उसकी दौड़ती है। लेकिन उसकी इतनी बुद्धि नहीं दौड़ सकती है कि कर्म प्रकृतियां होती हैं। क्यों? क्योंकि दिखती नहीं है। दिखे उसमें वो अकल लगाए। कर्म प्रकृतियां इतनी होती, इतनी स्थिति होती है, कोड़ा कोड़ी, कब बंध विच्छुद्धि, कब उदय विच्छुद्धि, ये सब बातें एक रात की उपज नहीं है। तो कहने का मतलब यह है अस्खलित शासन है ना। वह षटखंडागम अपने को समझ में आए या अथवा ना आए, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए कि यह शासन कैसा है, अस्खलित है। एक दिन की बैठे बैठे अपने ने नहीं बना दिया है ना। अनादि काल से चला आ रहा है और 500 साल की परंपरा चली, 600 साल की, तब जाकर लिपिबद्ध किया। और तब तक यह ज्ञान कैसा आ रहा था? मौखिक रूप से आ रहा था। तो यह सब ज्ञान कैसा है? अस्खलित शासन है। उसी समय पर षटखंडागम लिखा गया और उसी समय के आसपास समयसार भी लिखा गया। तो यह सब कैसी वाणी है? अध्यात्म हो चाहे आगम हो, दोनों किसकी वाणी है? सर्वज्ञ देव की वाणी है। और कैसा है? अस्खलित शासन है। ठीक है, इतनी बात अपनी हुई। अब आज हम विषय को प्रारंभ ना करते हुए इसमें जो है वो मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ, तो अपने को मैप बन जाएगा कि कैसी कैसी इसमें बात आने वाली है। ये काम कौन करते हैं? ये काम है जयसेनाचार्य का। जयसेनाचार्य बता देते हैं ना, आगे ये बात आने वाली है पहले ही। लेकिन चूंकि अब जयसेनाचार्य इसकी टीका लिख ही नहीं रहे, क्योंकि ये खुद ही टीका है, तो अपन बता दे रहे हैं इसमें क्या आने वाला है। देखो क्या आने वाला है। 14 प्रकार के भंग आने वाले हैं। 14 भंग। भंग मतलब क्या होता है? भंग मतलब होता है अपेक्षाएं। क्या होता है? अपेक्षाएं। भंग मतलब भेद है ना। तो 14 प्रकार के भंग वह लगाकर घटाएंगे। वस्तु में कितने धर्म है? अनंत धर्म है। अनंत तो गिना नहीं सकते, तो कितने गिना देंगे? 14 गिना देंगे। यहाँ 14 गिनाएंगे। कौन कौन से 14 गिनाएंगे? कि भाई आत्मा ज्ञान मात्र भले ही है, लेकिन वह कैसा है? आत्मा तत् है। कैसा है? तत्। तत् यानी होता है वह। आत्मा वह है, वह यानी यह मैं। और आत्मा अतत है। अतत यानी जो पर वस्तु है वह मैं नहीं हूँ। तो यह आत्मा कैसा हो गया? अतत। देखो मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ और यहाँ नहीं हूँ। तो यहाँ होने की अपेक्षा मैं कैसा हूँ? तत्। यहाँ है और यहाँ नहीं है। तो यदि आप बोलोगे इस एरिया में यह जीव कैसा है? अतत। उस एरिया में यह जीव कैसा है? अतत है। इस जीव में यह जीव कैसा है? अतत है। तो इसलिए तत् और अतत दोनों मेरे में हुए। इसलिए भले ही मैं ज्ञान मात्र हूँ, लेकिन ज्ञान मात्र होते हुए भी मेरा ज्ञान यहाँ तत् है और वहाँ अपेक्षा अतत है। हो गया, 2 भंग हो गए। इसके बाद आप निकाले लीजिए ना, आपको दिखा देते हैं। देखो यहाँ आ जाओ अपन। सबसे पहले पेज नंबर 730 पर आ जाओ। 730 पर आप देखेंगे बीच में 1 नंबर लिखा है। एक लिखा है। थोड़े 2-3 लाइन बाद जाओ 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, ऐसे करते जाओ। तो 771 पेज पर 9 लिखा है। मिल गया? और पेज पलट दो, पीछे 14 लिखा है। देख लो 730 से लेकर 732 पेज तक 14 पॉइंट दिए हैं। ये 14 पॉइंट आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो बता रहे हैं ना 14 भंग, ये एक एक भंग को समझाया है। तो जो अपन ने अभी तत् और अतत की चर्चा कर ली, इसकी चर्चा कहाँ आई होगी? 730 पेज नंबर पर पहले और दूसरे नंबर का जो भंग है उसमें इनकी चर्चा आई है। मिल रहा है सबको? चल पा रहे हैं साथ में? ठीक है। 730 पेज नंबर पर 1 और 2 नंबर पे तत् और अतत की चर्चा है। इसके बाद किसकी चर्चा है? देखो आप लोग ही बताओ। 3 नंबर पे किसकी चर्चा है? एक। और 4 नंबर पे अनेक। ऐसा है? ऐसा ही है। 3 नंबर पर एक की चर्चा है और चौथे नंबर पर अनेक की चर्चा है। पेयर्स है ना, पहले दूसरे का पेयर है, तीसरे चौथे का पेयर है। मिल रहा है चाचा पीछे? तीसरी है नहीं, एक है। वो बताएंगे कि अनेक होते हुए भी एक है। अनेक शब्द उसमें आएगा, लेकिन सिद्ध क्या कर रहे हैं उसमें? एक। तो इसलिए यह जो आत्मा है अनेक ज्ञेयों को जानते हुए भी कैसा है? एक है। तो ये बात आएगी तीसरे भंग में। और चौथे भंग में क्या बात आएगी? कि भाई एक होते हुए भी अनेक ज्ञेयों को जानता है। इस अपेक्षा ज्ञेयों की अपेक्षा कैसा हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। ऐसी बात आएगी। तो इस प्रकार करते करते 5वां 6वां इसमें बात आएगी सत की। सत असत। देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 ये हो गए 4 जोड़े। इन 4 जोड़ों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 चीजें होती हैं। तो 5वें 6वें में द्रव्य अपेक्षा,
5वें 6वें में द्रव्यापेक्षा, 7वें 8वें में क्षेत्रापेक्षा, 9वें 10वें में काल अपेक्षा और 11वें 12वें में भाव अपेक्षा सत और असत की बात आई है कि यह आत्मा द्रव्य अपेक्षा सत है। सत यहाँ पर है तो यहाँ सत है, इसकी बात आएगी 5वें में। 6वें में क्या बताएगी कि बाहर की अपेक्षा कैसा है, असत है, द्रव्य अपेक्षा। अब क्षेत्र में जाओ तो इतने क्षेत्र में तो आत्मा सत है, तो यह बात आएगी 7वें में। और अन्य क्षेत्र अपेक्षा आत्मा कैसा है, असत है। फिर इतने काल अपेक्षा आत्मा सत है और अन्य काल अपेक्षा आत्मा असत है, ये बात आएगी 9वें 10वें में। और फिर भाव अपेक्षा कि इतने भावों अपेक्षा आत्मा सत है और इतने भाव अपेक्षा आत्मा असत है, ये बात आएगी 11वें 12वें में। ये हो गया। और इसके बाद अंतिम 13वां 14वां, इसमें कौन सी बात आने वाली है, नित्य अनित्य की चर्चा आने वाली है कि आत्मा नित्य है और आत्मा अनित्य है। तो इतने 14 भंगों की चर्चा आएगी और इसके बाद बोलेंगे कि और भी जितने भंग आपको आते हों वे सब लगा लेना। तो 14 भंग इन्होंने घटाकर बता दिए। और इसके बाद बोल रहे हैं, देखो भवंती चात्र श्लोकः 732 पेज नंबर पर 14 भंग अपने पूरे हो गए। अब बोल रहे हैं कि जो हमने आपको लिख लिख कर समझा दिया, लाइनों में समझा दिया, उसी को हम अब कै में समझाएंगे, गा गा कर समझाएंगे। गा कर कैसे समझाएंगे, पद्य में लिख देंगे कलश, तो समझ जाएंगे आप लोग। तो देखिए 248वां कलश है, यहाँ से लेकर आप 14 कलश गिनो। 14 कलश गिनेंगे हम तो हमारे कितने कलश हो जाएंगे, 261 कलश हो जाएंगे। देखो 261 कलश पर आ जाओ। 261। तो पहले जो 14 बातें इन्होंने लाइन में समझाई, वाक्यों में समझाई, वे ही 14 बातें किस में समझाएंगे, अब कलशों में समझाएंगे। तो 248 से लेकर 261 तक 14 होते हैं, तो 14 इन्होंने समझा दिया। ठीक है, मिल गया सभी को। देखो 261वां कलश, टंकोत्कीर्ण करके है जो, मिल गया। ये 741 741 मिल गया। तो यहाँ पर आकर 14 कलश अपने पूरे होते हैं। तो जो 14 बातें वहाँ पर बताई वो ही 4-4 लाइन के एक एक कलश में इन्होंने यहाँ पर भी बताई। इतनी बात इसमें है। अब देखो जो 261वां कलश है, इसकी हिंदी जो नीचे लिखी हुई है, उसके हिंदी के बाद क्या लिखा है, पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत अज्ञान से मूढ़ हुए जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है, अर्थात समझा देता है। अब इस अर्थ का काव्य कहते हैं। यानी अब उपसंहार का काव्य है 262वां। क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार हमने अनेकांत अर्थात स्यादवाद से अज्ञान मूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव में आता है। इस प्रकार हमने समझा दिया, इतना समझा दिया। तो हमने देखो समझ में आ गया। तो यहाँ पर वस्तु तत्व व्यवस्थिति स्यादवाद शुद्ध्यर्थम, जो पहला कलश अभी अपन ने पढ़ा ना, इसमें 2 बातें आई थी कि स्यादवाद से वस्तु को समझाएंगे और उपाय उपेय समझाएंगे। क्या समझाएंगे, उपाय उपेय। तो अब इसके बाद जितनी चर्चा बाकी कलश रह गए हैं उन सब में क्या आने वाला है, उपाय उपेय की चर्चा आने वाली। उपाय उपेय मतलब मैं ही मोक्ष मार्ग हूँ और मैं ही मोक्ष हूँ। ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है और ज्ञान ही मोक्ष स्वरूप है। और इसी को समझाते हुए 744 पेज पर आइए। इसी को समझाते हुए 47 शक्तियों की चर्चा आएगी। 47 शक्तियाँ। तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 नंबर है सब। अब तो दिख गए होंगे, बहुत सारे हैं, है ना। तो यहाँ से लेकर 747 पेज तक 47 शक्तियाँ पूरी हो गई। देख लो 4 पेज में 47 शक्तियाँ हो गई। तो एक एक शक्ति की परिभाषा उन्होंने एक एक लाइन में दे दी है। इतनी बात हुई। और बाकी फिर जितना भी बचा है, कलश जितने बचे हुए हैं वह सब क्या है, उपाय उपेय भाव। देखो 248 पेज पर 748 पेज पर आइए। 748 बोल्ड में क्या लिखा है, अथ अस्य उपाय उपेय भावः चिंत्यते। यानी इस प्रकार आत्मा ज्ञानात्मक है, उसके 14 भंग समझा दिए, लिखकर समझा दिए, पद्य में समझा दिए। और उसके बाद 47 शक्तियाँ बता दी कि भाई हमने तो धर्म बताया आपको कितने, 14 और 47 ले लो। इतना सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, स्यादवाद की सिद्धि हो गई, वस्तु की स्थिति हो गई। और अब बाकी क्या रह गया था, उपाय उपेय भाव। तो बाकी के जितने भी पेज रह गए हैं, जितने भी कलश रह गए, उसमें क्या चर्चा आने वाली है, उपाय उपेय भाव की मैं ही मोक्ष हूँ और मैं ही
मोक्ष मार्ग हूँ, इतनी चर्चा इसमें आने वाली है। तो इस प्रकार अम्बचंद आचार्य की टीका हो जाएगी पूरी। और फिर उसके बाद जो स्याद्वाद अधिकार किनका है, जयसेन आचार्य का है, उसमें केवल उन्होंने स्याद्वाद की चर्चा की है और वस्तु तत्व व्यवस्थिति उपाय उपेय भाव। देखो ये बताना चाह रहे थे आपको 761 पेज पर कि जो मंगलाचरण वहाँ किया था वही का वही मंगलाचरण इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। इन्होंने जयसेन आचार्य, देख लो वही है, इसलिए दोनों पेज खोल कर रखने बोल रहा था मैं पहले, है ना, वही का वही है, लेकिन फिर भी एक शब्द बदला हुआ है। निकाल लो, वो पेज नंबर कितना था, 728 पेज। दोनों देख लो, दोनों के मंगलाचरण ऊपर से देखने में तो एक से लग रहे हैं, एक शब्द का अंतर है। क्या है, शुरू में ही अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम पीछे था और यहाँ पर है अत्र स्याद्वाद सिद्ध्यर्थम। देखो पीछे कहा था कि स्याद्वाद की शुद्धि करते हैं और यहाँ क्या बोल रहे हैं, स्याद्वाद को सिद्ध करते हैं। तो वहाँ अपन ने क्या अर्थ निकाला कि स्याद्वाद तो शुद्ध ही है, लेकिन हमें कहाँ शुद्ध करना है, अपनी मति में। तो इसलिए जयसेन आचार्य ने उसको थोड़ा सरल कर दिया कि भाई स्याद्वाद अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कर रहे हैं मतलब आपको घटित कर कर बता रहे हैं, है ना, सिद्ध है पहले से, अनादि सिद्ध है, अब लोगों की बुद्धि में सिद्ध कर रहे हैं। इतनी बात यहाँ पर आने वाली है। तो इस प्रकार आपको पूरा विषय वस्तु ख्याल में आ गई होगी। अब कल एक दिन इसकी चर्चा करके फिर आगे से कोई दूसरा विषय देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार अभी की चर्चा हो। अभी आप लोग कोई कलश निकाल लीजिए जो अपन रोज पढ़ते हैं। 718 करो प्रारंभ। अलमल मति जल्पै दुर्विकल्पै रनल्पै रयमे परमार्थ चेत्यतां नित्यमेका स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय सारा उत्तरम किंचिदस्ति। स्वामी माता की जय। जिस संग को ये सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते माता, तू क्षण भर में उसे मिटाती, तू है सच्ची ज्योति दाता। उत्तम अनुपम ज्योतिमयी तू, तेरे बिन सब अंधारो। नमो तुही सबसे दिव्य दाता, तुझसे सब मिट जाता शोक। सत्संग में दिलवाड़ी माता की जय हो।